आदि के इतिहास में जिनका कोई योगदान नहीं है, एक कोई सिंगल संघी ऐसा है हो तो हमें बता दो। ऐसे लोग जो गोडसे और सावरकर के चेले हैं वो हमें सदाचार का पाठ पढ़ा रहे हैं कि जौहर अली साहब क्या हैं। पार्टी भी तो कह रही है कि गृह मंत्री बनाएंगे आजम खान को। दारू के ठेके तो खुलवा के रखे और शिक्षा के मंदिर बंद कर दिए, तो इन लोगों को क्या पता होगा कि जौहर अली साहब क्या थे और आजम खान साहब क्या है। लोग तो कहते हो कि आजम खान साहब को जो है बिल्कुल साइड कर रखा है, और कई पत्रकार लोग ये कहते हैं कि आजम खान साहब को इस बार सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देंगे अखिलेश यादव जी या इंडिया गठबंधन के लोग। तो अखिलेश यादव जी ने पहले ही क्लियर कर दिया, शिवपाल यादव ने बोला एक ही बात है, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि आजम खान साहब ही गृह मंत्री बनेंगे। और हम तो कहते हैं कि भाई अगर इस तरह का हालात बनते हैं तो हम तो कहते हैं कि 2029 में जब लोकसभा चुनाव हो तो वहां भी गृह मंत्री आजम खान साहब बने, और वो डिजर्व करते हैं उस बात को। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना रहा है, और उस यूनिवर्सिटी पर मनवादियों की नजर पड़ गई है। ये जो जातिवादी कीड़े हैं इनकी नजर ऐसी पड़ गई है कि उस यूनिवर्सिटी को बंद कराने पे तुले हुए हैं। इन लोगों से पूछा जाए पिछले 12 साल में बीजेपी ने कितनी यूनिवर्सिटियां खुलवाई हैं। तो कह रहे हैं कि देश के विभाजन और आज़ादी के खिलाफ रहने वाले व्यक्ति जौहर अली, उनके नाम से यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। योगी आदित्यनाथ जी को जरा इतिहास को टटोलने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने इतिहास वो पढ़ रखा है कि देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है, और इनके हिसाब से और इनके नेताओं के हिसाब से 1947 में हमें आज़ादी नहीं मिली थी। वो आज़ादी कह रहे थे साहब 100 साल की लीज पे है। आपने भी वो वीडियो देखा होगा, वो खासा वीडियो वायरल हुआ था कि आज़ादी 100 साल की लीज पे मिली है, अंग्रेजों ने 100 साल की लीज पे आज़ादी दी है। तो ऐसा इतिहास पढ़ने वाले लोग, ऐसे इनके नेता जो हमेशा तिरंगे का विरोध करते रहे। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री ने जो है तिरंगा भी गलत लगा रखा था, आयरलैंड का झंडा लगा रखा था, इंडिया का तो नहीं था। और इसके अलावा जो लोग 52 साल तक अपने आरएसएस के कार्यालय में तिरंगे को अपना झंडा नहीं मान रहे, जिनके उस समय के तत्कालीन सरसंचालक गोलवलकर ने संविधान का विरोध किया, संविधान की प्रतियां जलाई, जो लोग संविधान को नहीं मानते, जो लोग मनुस्मृति को अपना ग्रंथ मानते हैं, जो लोग तिरंगे को अपना झंडा ना मान के भगवा को अपना झंडा मानते हैं, आज़ादी के इतिहास में जिनका कोई योगदान नहीं है, एक कोई सिंगल संघी ऐसा है हो तो हमें बता दो, हमारी जानकारी दुरुस्त कर दो, जिसने आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान किया हो। हाँ, ये जरूर इतिहास में लिख दिया गया है कि जो इनके वो थे ना माफी वीर सावरकर, वो बुलबुल पे बैठ के देश का भ्रमण करते थे। क्या प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल हैं कि कोई व्यक्ति बुलबुल पर बैठकर देश का भ्रमण कर तो लेगा? काले पानी का सजा तो हुई ना। माफीनामा लिख रहे थे। काले पानी में हजारों लोगों ने शहादत दी, लेकिन सावरकर उस समय क्या कर रहे थे? माफीनामा लिख रहे थे कि अगर अंग्रेज हुकूमत हमें माफ कर देगी तो आजीवन हम उनके ऋणी रहेंगे। और वही ऋण का उन्होंने चुकाया है। स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनकी मुखबिरी करी है, और उस मुखबिरी के एवज में उन्हें आजीवन पेंशन भी मिलती रही है। और देश का पहला जो आतंकवादी रहा वो गोडसे, वो इसका सावरकर का चेला था। ऐसे लोग जो गोडसे और सावरकर के चेले हैं वो हमें सदाचार का पाठ पढ़ा रहे हैं कि जौहर अली साहब क्या हैं। जौहर अली साहब को पढ़ने के लिए पहले तो आपके अंदर क्या कहते हैं कि वो शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है वो होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने हर साल जब कावड़ चलती है तब दारू के ठेके तो खुलवा के रखे और शिक्षा के मंदिर बंद कर दिए, तो इन लोगों को क्या पता होगा कि जौहर अली साहब क्या थे और आजम खान साहब क्या है। और शिक्षा और देश का संविधान किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के कह देने भर से कि जौहर अली साहब जो है देश के दुश्मन थे, इतिहास बदल नहीं जाएगा। इतिहास में जौहर अली साहब का जो योगदान है वो योगदान स्वर्ण अक्षरों से हमेशा लिखा रहेगा। और इस बात को देश की 150 करोड़ आबादी जानती है। एक योगी आदित्यनाथ जी के या प्रधानमंत्री मोदी के या अमित शाह के कह देने से इतिहास झुटलाया नहीं जा सकता। योगी जी भी तो कह रहे हैं कि समाजवादी दंगा कराना चाहती है। अभी क्या हो रहे हैं?
पिछले 9 सालों से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जाति और धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं? मिठाइयां बंटवा रहे हैं क्या? संभल में जो हुआ वो दंगा नहीं था? आए दिन जो मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है और योगी आदित्यनाथ जो मुसलमानों के लिए जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, दलित पिछड़ों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, वो दंगे फसाद और अराजकता नहीं है। उसके लिए कि कोई योगी आदित्यनाथ का अलग पैरामीटर है कि बीजेपी के लोग अगर कोई अराजकता फैलाते हैं तो उसको देशभक्ति की श्रेणी में गिना जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या फिर बसपा की सरकार रही हो, पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं उन सरकारों ने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द का हमेशा ख्याल रखा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हमेशा मजहबी दंगों को बढ़ाने का प्रयास किया। में समाजवादी पार्टी तो थी नहीं। समाजवादी पार्टी की स्थापना 90 के दशक में हुई है जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ, दूसरी बात और मैं कह रहा हूं कि बंटवारे में मुस्लिम लीग और आरएसएस यानी कि जो उस समय विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस थी उसका पूरा योगदान था। कांग्रेस ये चाहती थी कि एक देश रहे, एक ध्वज रहे, लेकिन मुस्लिम लीग और आरएसएस ने मिलकर षड्यंत्र रचा। मुस्लिम लीग ने यह सोचा कि सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले जाएं और आरएसएस ने यह सोचा कि जो इंडिया है इसमें सिर्फ हिंदू रहें, इससे कि ये लोग अपनी सरकार यहाँ बनाते रहें, वो लोग अपनी सरकार वहां बनाते रहें। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस बात का एक पूरा प्रमाण है। प्रमाण ये है कि बंगाल में आरएसएस ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था और जो वहां मुख्यमंत्री हैं वो आरएसएस के बने थे और मिलके चुनाव है। और ये बातें तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो बीजेपी और मुस्लिम लीग इनकी पुरानी सांठगांठ रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप नवाज शरीफ के पास जाके बिरयानी भी खाए आते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी ने परवेज मुशर्रफ को यहाँ न्योता दिया था। इसके अलावा कोई हो बताओ, कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके से न्योता दिया हो या कहीं जाके बिरयानी खाई हो तो हमें बता दो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।